हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कुछ इंटरव्यू के टिप्स बताएंगे इस लेसन में। एंड ये बताएंगे कि इंटरव्यूज़ में लोग कहाँ कैसे कैसे बेसिक क्वेश्चंस में फंसते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। एंड गाइज ये वीडियो सबके लिए है, इंजीनियर्स के लिए, सुपरवाइज़र, फोरमैन, सीनियर इंजीनियर। क्योंकि जब भी आपका कोई भी सिविल का इंटरव्यू होता है तो उसमें बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर में लोग फंस जाते हैं, जिस वजह से एक बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पर और आपकी हायरिंग वहाँ नहीं हो पाती उस वजह से। गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो में देखने के बाद अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, इंटरव्यू टिप्स सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ के बारे में है। तो आज हम आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनके आंसर्स भी हम आपको बताएंगे, जो इंटरव्यूज में बहुत आपके हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस का ये आंसर देते हैं तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम आते हैं मेजरमेंट्स पर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेजरमेंट इंच, फिट और एमएम में काफ़ी दिक्कत होती है या फिर उन्हें नहीं पता होता है। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा 1 इंच में 24.5 mm होते हैं। क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग में हम मैक्सिमम चीज़ें एमएम में करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारी जो भी ड्राइंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो होती है हमारी एमएम में ही होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को एमएम में कन्वर्ट करके ही करें। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा 1 इंच में 25.4 mm 25.4 mm होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं 1 फीट इक्वल्स टू 304.8 mm, मतलब 1 फीट इक्वल्स टू 304.8 mm होते हैं, और यू कैन से इट 30.4 सेंटीमीटर। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एंड अगर फिट और इंचेस में अगर आपको रिलेशन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस। गाइज, हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ आरएमसी। जो हम आरएमसी बनाते हैं उसका वेट क्या होता है। तो गाइज, एज पर आईएस कोड 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी का वेट 2400 केजी के अप्रोक्स होता है। और यहीं पर अगर वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, आरसीसी है, तो उसका वेट 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। ये 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर आरएमसी में 2400 केजी वजन होगा, पीसीसी में अगर वो पीसीसी है तो, और अगर वो आरसीसी है तो उसका 2500 केजी के अप्रोक्स वेट होगा। वैसे थर्ड हम आते हैं, इंटरव्यू नॉर्मली पूछ लेते हैं कि जो नॉमिनल कंक्रीट होते हैं उसकी प्रपोर्शन क्या होती है ग्रेड्स के लिए। तो वैसे सबसे ज़्यादा हम ये जो यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो M7.5 होता है, जिसका रेशियो 1:8 होता है, और ये पीसीसी के पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आते हैं M20। गाइज, आज से कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले M20 सबसे ज़्यादा हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ हुआ करता था। जैसे 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक भी हम M20 बहुत यूज़ करते थे, जिसका कि रेशियो 1:3 होता है। ये मैं नॉमिनल मिक्स की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइन मिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर है हमारा M25, जो हम नॉर्मली आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉमिनल मिक्स, वो है M25। इसका रेशियो 1:3 होता है। इसमें एक जो है दैट इज सीमेंट, दूसरा जो 1 है वो सैंड है, एंड तीसरा जो 2 है दैट इज एग्रीगेट। तो 1:1:2 मतलब सीमेंट, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का ये रेशियो होता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ स्टील बार यूज्ड इन रेनफोर्समेंट, कि उसका पर यूनिट वेट क्या होता है जो हमारी सरिया मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बेसिकली हमारी मार्केट में 8, 10, 12, 16, 20, 25 तक की सरिया अवेलेबल होती है। तो गाइस, वेट ऑफ बार निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ बार इक्वल्स टू D² डिवाइड बाय 162.2। ये आपको याद रखने की चीज़ है मेन, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बार। D क्या है? हमारा डायमीटर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर मेरा 8 mm का स्टील है तो डाया हो गया हमारा 8, तो 8 इंटू 8 D² है डिवाइड बाय 162.2 विच इज इक्वल टू 0.394 kg पर मीटर। अर्थात कि मेरा
1 मीटर की जो मेरी 8 mm की वायर 8 mm की स्टील है उसका वेट 0.394 kg के अप्रॉक्स होगा। इसमें टॉलरेंसेस क्या होती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। मैं इसका ही एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे मेरा अगर 20 mm है तो 20 स्क्वायर 20 डी हमारा 20 हो गया, 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2 इक्वल टू 2.46 kg पर मीटर, अर्थात 1 मीटर 20 mm जो डाया का सरिया है मेरा उसका वेट 2.46 kg के अप्रॉक्स होगा। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच फ्लोर। नॉर्मली ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यू के द्वारा कि जो हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है बिल्डिंग की, जो हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें क्या होती है। तो गाइस जनरली 3 मीटर्स के अप्रॉक्स होती है। ये आपके प्रोजेक्ट में मे भी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बट अगर मैं एज अ जनरल बात करूं कि जो सबसे ज़्यादा हाइट यूज़ की जाती है वो 3 मीटर यूज़ की जाती है। गाइस ये जो होता है ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज फ्लोर टू फ्लोर हाइट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर खड़े हुए हैं तो आप स्लैब के ऊपर खड़े होंगे, उस स्लैब से 5th पे आप खड़े हुए हैं, 6th फ्लोर पे जब आप खड़े होंगे तो उस स्लैब पे खड़े होंगे। तो 5th फ्लोर की स्लैब के बॉटम से जहां आप खड़े हैं उससे और 6th फ्लोर के टॉप जहां आप अगेन दोबारा खड़े हैं, वो जो प्रॉपर डिस्टेंस होता है वो हमारा 3 मीटर होता है, जिसमें 3 मीटर में मान लीजिए 150 mm की स्लैब भी काउंट होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव हाइट क्या होती है एक फ्लोर की, तो आप 3 मीटर डिवाइडेड बाय 0.15 मीटर, ये जितनी भी आए ये 2850 मीटर के अप्रोक्स आएगी, 2850 मीटर आएगी। तो हमारी इफेक्टिव हाइट जो होती है वो 2850 मीटर होती है। ये एक मैं यूजुअली बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट में ऐसा है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, इट गोज टू 3.2 3.4 3.6 मीटर ऑल्सो। गाइज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या होती है। तो गाइज जो स्लैब विच इज सपोर्टेड ऑन कॉलम, जो स्लैब कॉलम पे सपोर्ट करती है उसको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। उसमें कोई भी बीम नहीं होती है, इसीलिए हम उसको फ्लैट स्लैब बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये 6 क्वेश्चंस पढ़े जो आप देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर, और इनके 6 के हमने आपको बड़े ही सिंपल से और सोफिस्टिकेटेड आंसर्स बताए हैं। और अगर आप जो आंसर मैंने आपको बताए हैं यही आंसर अगर आप अपने इंटरव्यू में बोलें तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं वहाँ पर सिलेक्शन के। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।